ट्रंप टैरिफ और तिजारती जंग के खदशात, एशियाई स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी। जापान का नकई इंडेक्स 9% नीचे आ गया। हांगकांग का हैंग सेंग में 8% गिरावट। जनूबी कोरिया में शदीद मंदी के खतरात के बाद ट्रेडिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में $160 अरब का खसारा। ट्रेडिंग शुरू होने के 15 मिनट में ही इंडेक्स 6% नीचे आ गया। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन के स्टॉक मार्केट में भी गिरावट। ट्रंप टैरिफ के बाद अमरीकी खाम तेल 2021 के बाद कम तरीन सतह पर आ गया। ब्रेंट फ्यूचर ऑयल की कीमत में 3.5% फी बैरल कमी। यूएस क्रूड भी फी बैरल $56.60 पर आ गया। Sometimes you have to take medicine to fix something. They look at the fact that we have $1 billion trade deficit. When you look at the trade deficit that we have with certain countries, way over $1 billion per country. But with China, it's $1 trillion. And we have to solve our trade deficit with China. We have $1 trillion trade deficit with China. Hundreds of billions of dollars a year we lose with China. And unless we solve that problem, I'm not going to make a deal. अमरीकी सदर ट्रंप टैरिफ के निफास पर डट गए। आलमी स्टॉक मार्केट में भूचाल के सवाल पर कहा, कभी कभार आपको दवाई भी लेनी होती है। जब तक चीन के साथ तिजारती खसारा हल नहीं होता, डील नहीं करूंगा। चीन का ट्रेड सरप्लस नापायदार है। टैरिफ पर यूरोपीय और एशियाई रहनुमाओं से बात हुई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 3,774 पॉइंट्स गिर गया। कारोबार के दौरान 3.16% कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स की 3 नफ्सियाती हदें भी गिर गई। 1,15,039 की सतह पर ट्रेडिंग। मादनियात के शोबे में तरक्की के नए इम्कानात। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनेकाद कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शिरकत करेंगे। 2 रोज़ा फोरम में शिरकत के लिए गैर मुल्की सरमायाकार पहले ही पाकिस्तान पहुँचना शुरू। अहम गैर मुल्की शख्सियात, विफाकी वज़रा और दीगर हुकाम की शिरकत मुतवक्के। एरिक मायर की सरबराही में आला सतह का अमरीकी वफ्द भी शिरकत करेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की डिप्टी डायरेक्टर और चेंज जियोलॉजिकल सर्वे का वफ्द इस्लामाबाद पहुँच चुका। कोई मुल्ज़िम जमानत का गलत इस्तेमाल करे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। आप सोच लें, हम 3 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का ऑर्डर दे देते हैं। 9 मई मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी की अपील पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट की वकील पंजाब हुकूमत को गौर की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ठीक है कि जमानत के फैसलों में बाज़ अदालती फाइंडिंग दुरुस्त नहीं। ट्रायल कोर्ट हर 15 रोज़ की पेश रफ्त रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करेगी। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा कि ट्रायल अदालत ने जमानत का फैसला कानून के मुताबिक नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने एटीसी रावलपिंडी जज से मुतालिक मुकदमात मुंतकली की अपीलें निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को किया गया 22 लाख रुपए जुर्माना बरकरार। चीफ जस्टिस ने कहा, हाई कोर्ट का फैसला प्रोसिक्यूटर जनरल और एटीसी जज के करियर पर असरअंदाज नहीं होगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने पूरा सूबा चलाना होता है। जज के खिलाफ रेफरेंस पर हुकूमत को पैगाम देना था। हाई कोर्ट के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करना चाहते। जुर्माने अदा कर दें कि इतना बड़ा मसला नहीं। पंजाब हुकूमत ने साबिक एटीसी जज रावलपिंडी एजाज और आसिफ के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था।
सुप्रीम कोर्ट में 25वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार वसीम सज्जाद ने कहा, हमने तरमीम को चैलेंज किया, बड़ी मुश्किल से केस लगा, कोई फिक्स तारीख दे दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले, हम इस केस में जवाब जमा कराना चाहते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, अब बाकायदगी से केसेस फिक्स कर रहे हैं। पीटीआई में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर और आतिफ खान आमने सामने, एक दूसरे पर इल्जामात तेज। वज़ीर आला के पी अली अमीन गन्नापुर का कहना है कि आतिफ खान को खराब कारकर्दगी पर ओहदे से हटाया गया। बानी पीटीआई के कहने पर यह किया गया। बानी के हटाने के बावजूद आतिफ खान को दोबारा ओहदा दिया गया। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गन्नापुर ने व्हाट्सएप ग्रुप में आतिफ खान के सदर पेशावर रीजन बनने पर तंज किया। ग्रुप में मौजूद दीगर अराकीन ने आतिफ खान को ओहदा मिलने पर मुबारकबाद दी। आतिफ खान का अली अमीन गन्नापुर के बयानात की तहकीकात का मुतालबा। पार्टी में इख्तिलाफात और धड़ेबंदी के खात्मे के लिए पीटीआई की सीनियर लीडरशिप मुतहरिक मामला बानी पीटीआई के सामने रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के मौजूदा ग्रुपों की सरपरस्ती मुख्तलिफ शख्सियात कर रही हैं। अलीमा खान, बुशा बीबी और दीगर के अपने ग्रुप हैं। मुख्तलिफ शख्सियात की सरपरस्ती से पार्टी मजीद तकसीम का शिकार हो रही है। बानी पीटीआई से मखसूस कमेटी के ऐलान की दरख्वास्त की जाएगी। इख्तिलाफात पर पीटीआई ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज बुला लिया। कशीदा सूरत हाल का जायजा लेकर मामला बानी पीटीआई तक पहुँचाया जाएगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक सीनियर लीडरशिप ने बानी तक मामला पहुंचाने से पहले खुद मामला हल करने की कोशिशें शुरू कर दी। बेशतर मेंबरान कौमी असम्बली और सूबाई रहनुमाओं को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। बानी की कायम करदा कमेटी का तनाज़ात के बावजूद काम जारी रखने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में 13 माह से एक ही पार्टी की हुकूमत है। वहाँ क्या बदला? मुकाबला कारकर्दगी का होना चाहिए, गालिम गलोच का नहीं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मईशत बेहतरी की जानिब गामसन, महंगाई में नुमाया कमी आई। अवाम को रिलीफ की फराहमी मुस्लिम लीग नून का तुर्रा इम्तियाज है। बिजली की कीमतों में कमी इब्तिदा, रिलीफ फराहमी का सिलसिला जारी रहेगा। तरक्की के मंसूबों पर मुस्लिम लीग नून की ही छाप है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स अमला के सियासी जिसका सर है ना पैर, हमें वैसे ही मसरूफ रखने के लिए केस किया गया। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने आने वाली नस्लों के लिए मुस्बत पाकिस्तान छोड़ के जाना है। बिजली की कीमतों में कमी वैसे ही झूठ मूठ में खुश रखने की कोशिश है। रवां साल कराची में 150 से ज्यादा अफराद हादसात का शिकार हो चुके। बताएं कितने ड्राइवर गिरफ्तार हुए, कितने मुकदमे दर्ज किए गए। रहनुमा एमकेएम फारूक सत्तार की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लोग घरों से रोजगार के लिए निकलते हादसात का शिकार हो जाते हैं। माफिया के साथ खड़े होकर जख्मों पर नमक पाशी कर रहे हैं। गवर्नर सिंध ने यूसुफ गोड जाकर मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखा। गुज़श्ता 2 साल से मेयर कराची की नशिस्त पर कब्जा है। बयानबाजी से मुझे या गवर्नर सिंध को ना उलझाएं। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 12 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया। मुल्क की मजमूई सियासी अमन अमान की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। महसूलात से मुतालिक बिल, दस्तूर में तरमीम से मुतालिक मुसव्वदा एजेंडे का हिस्सा, सदारत खिताब पर बजट और बहस एजेंडे में शामिल। फाटा के जमशुदा असलाह का फंड से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी ज़ेर बहस आएगा।
मस्तूंग लखपास पर बीएनपी का धरना 12वें रोज भी जारी। जिले इंतजामिया ने कोयटा की जानिब तमाम रास्ते बंद कर दिए। रास्तों की बंदिश से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं कि अख्तर मेंगल ने कोयटा की तरफ मार्च किया तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दफा 144 नाफिज है, कोयटा की तरफ मार्च की इजाजत नहीं। तमाम अजला की इंतजामिया को हिदायत की, कौमी शाहराहें बंद नहीं होनी चाहिए। पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार सहाफी फरहान मलिक की जमानत मंजूर। अदालत का 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। कराची डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की ने समाअत की। वतन की खातिर जाने कुर्बान करने वालों को सलाम। सानेहा क्यारी सेक्टर के शोहदा की आज 13वीं बरसी। 7 अप्रैल 2012 को सियाचिन के महाज पर इंतहाई दिलसोज हादसा पेश आया। दुनिया के बुलंद तरीन महाज जंग पर वतन के दिफा पर मामूर पाक फौज के जवान बर्फानी तोदे की जर्द में आ गए। पाक आर्मी का बटालियन हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर बर्फ में दब गया। सानेहे में 129 फौजी जवानों ने जाम शहादत नोश किया। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात कल। हैदराबाद में आज से शुरू। सैकड़ों उम्मीदवार इम्तहानी फॉर्म जमा करवाने से महरूम। कई स्कूल्स में इम्तहानी स्लिप भी ना भेजी जा सकी। उम्मीदवारों के वालिदैन इम्तहानी फॉर्म जमा करवाने रात गए बोर्ड पहुंचे। हैदराबाद में बोर्ड इमारत में एहतजाज। बोर्ड में इंतजामी बहरान के बायस तालीमी साल जाया होने का खदशा। इसराइल सच सामने आने से खौफजदा। 2 बरतानवी अरकान पार्लिमान को इसराइल दाखिले से रोक दिया। यवान शेंग और इब्तिसाम को कुछ देर जेर हिरासत रखकर रवाना कर दिया गया। इसराइली हुकाम को शुबा था कि बरतानवी अरकान पार्लियामेंट सेहूनी फोर्सेस की सरगर्मियां रिकॉर्ड करेंगे। बरतानवी वजीर खारजा की इसराइली इकदाम की शदीद मजम्मत। सेहत सबके लिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सेहत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने का अज़्म। पैगाम में कहा, पंजाब में सेहतमंद पंजाब वीकेंड के तहत जामे हेल्थ रिफॉर्म्स का आगाज़ कर दिया गया। चंद माह में लाखों मरीजों को घर पर इलाज की सहूलत दी जा रही है। 1250 मराकज़ सेहत को जदीद क्लिनिक बनाया जा रहा है। आवाम को पहली बार घरों में मुफ्त अद्वियात दे रहे हैं। HBL, PSL और वुमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए आर्मी और रेंजर्स की खिदमत तलब। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान में सिक्योरिटी के लिए दस्ते तैनात होंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने विफाक को बाज़ाब्ता दरख्वास्त भेज दी। सिक्योरिटी दस्तों की खिदमत 6 अप्रैल से 19 मई तक तलब की गई हैं। SSG कमांडोज और आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स की खिदमत भी तलब। HBL, PSL का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। लाहौर कलंदर्स की सालाना कलंदर्स नाइट का शानदार इनेकात। मीनार पाकिस्तान पर क्रिकेट मौसीकी और तफरी का हसीन इम्तजाज। नामवर गुलकारों ने हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। लेजर लाइट शो का शानदार मुजाहरा। तकरीब में लाहौर कलंदर्स की नई ऑफिशियल किट की भी रुनुमाई। नया तराना भी पेश किया गया। कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की सालगिरह का जश्न भी मनाया गया। हॉकी एशिया कप सितंबर और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप दिसंबर में भारत में होगा। PHF सेक्रेटरी राना मुजाहिद के मुताबिक पाकिस्तान हॉकी टीमों की भारत रवानगी हुकूमत की इजाज़त से मशरूत होगी। एशिया कप वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड है, लेकिन हुकूमत की इजाज़त ज़रूरी है।
खेलों के जरिए अमन का आलमी दिन। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, सॉफ्ट बॉल फेडरेशन और कराटे फेडरेशन की ज़ेर एहतमाम तकरीबात। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लाखानी ने कहा, आज मुल्क में कई इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं जो वाज़ेह सबूत है पाकिस्तान खेलों के लिए महफूज मुल्क है। POA की सीनियर नायब सदर फातिमा लाखानी ने कहा, खेल लोगों को इकट्ठा करता है, अमन की तश्कील का ताकतवर जरिया है।